केवट जी का चरित्र है और केवट जी के चरित्र के बाद हम कथा विश्राम करेंगे। तो कितने लोग तैयार हैं सुनने के लिए? अरे वाह वाह वाह। हमने पिछली बार कहा था ये भक्ति नगरी है, यहाँ कोई उठने वाले नहीं। आइए थोड़ा सा और समय आपका लेंगे। भगवान राम पहुंचे गंगा मैया के तट पर और जैसे ही भगवान गए, केवट भैया आज नाव लेकर के बीच मध्य में खड़े हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, सुनो भाई यहाँ का मैनेजमेंट मैं संभालूंगा। क्यों? राम जी जानते थे लक्ष्मण बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं और केवट बड़ा नाटक करने वाले हैं, लक्ष्मण को कहीं क्रोध ना आ जाए। तो भगवान राम ने केवट भैया से नाव मांगी। ओ केवट भैया जरा नाव लेकर के किनारे आ जाओ। केवट भैया के नेत्र सजल हो गए। दुनिया वालों में और मेरे भगवान में यही फर्क है, दुनिया वाले आते ऑर्डर देते, लेकिन मेरे राम जी विनती कर रहे हैं, हे केवट भैया जरा लेके समीप चले आओ, मुझे पार जाना है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मांगे नाव न केवट आना, कहे तुम्हारा मरम में जाना। मांगे नाव केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल कहु सब कहाई, मानुष करनी मूरी कछुआई। मानुष करनी मूरी कछुआई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। छुअत सिला नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। तरनी यमुनी धरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। तरनी यमुनी धरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालो सब परिवारो, प्रतिपाल सब परिवारो, सब परिवारो, सब परिवार। एहि प्रतिपाल सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबार। नहीं जाने और कबार। जो प्रभु पार अवश्य गाचा, मोहि पद पदुमा पठारन कहूँ। मोहि पद पदुमा पठारन कहूँ। मोहि पद पदुमा पठारन कहूँ। भगवान ने नाव मांगी और केवट भैया ने तुरंत मना कर दिया, नहीं आऊंगा। लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुना मना कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, देख लिया अपना मैनेजमेंट कितना ढीला है, तुरंत मना कर दिया। राम जी ने कहा, जब घर से ही जतरा खराब था तो बाहर वाले कैसे मानेंगे।
तुमको मनाया रुक जाओ, रुके क्या? जानकी को मनाया रुक जाओ, रुकी क्या? तो जब तुम लोग नहीं माने तो ये तो बाहर वाला, ये क्यों मानेगा? और तो और केवट भैया कहते प्रभु मैं आपके मर्म को जान गया हूं। क्या जानते हो? कहा हमने सुना है आपके पांव में कोई बूटी लगी, उस बूटी के स्पर्श से पत्थर की शिला नारी बन के उड़ जाती है। तो महाराज जब पत्थर को नारी बनने में टाइम नहीं लगा तो हमारी ये नाव तो और भी कोमल हो गई, इसे कितना टाइम लगेगा? प्रभु आप हमारे घर में झगड़ा न लगाइए। अभी तो अगर मैं नाव ये हमारी उड़ गई नारी बन गई तो हमारी पत्नी कहेगी कि लगता है कि नाव बेच करके दूसरा विवाह कर लिया है। तो महाराज बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हमारे घर में भोजन का ठिकाना नहीं है। कवितावली जी में गोस्वामी जी लिखते हैं कि पात भारी सहरी सकल सुत बारे बारे केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागे राजा जो हो, दीन बिताही न कैसे दूसरी गढ़ई हो। प्रभु मेरे पास पैसा भी नहीं है कि ये नाव चली गई तो हम दूसरी नाव बनवा लेंगे। इसी नाव से हमारा पूरा परिवार का भरण पोषण होता है। हे नाथ हम पर कृपा करिए। अगर पार जाना चाहते हैं तो नाव पांव को धुलाना पड़ेगा, पखरवा लीजिए, हम बूटी निकालेंगे, आपको नाव पर बिठाएंगे, पार कर देंगे। भगवान कुछ नहीं बोले। तो केवट भैया थोड़े और पास पहुंचे भगवान के और जाकर के केवट भैया भगवान का पूरा शरीर टटोलने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? केवट भैया ने कहा मैं जेब देख रहा हूं, पॉकेट खोज रहा हूं। तो जब पूरा शरीर देख लिया तो भगवान अचला पहने, उसमें पॉकेट कहां से आए? केवट भैया ने कहा अब पता चला ये बोल क्यों नहीं रहे थे। क्या पता चला? कहा इनके पास तो पॉकेट है ही नहीं, और जब पॉकेट नहीं है तो एक फूटी कौड़ी इनके पास नहीं है। अब पता चला हमने पहले इतनी अपनी गरीबी सुना दी, ये सोच रहे हैं कि बेचारा ये तो पहले से इतना गरीब है और अगर ये पार उतारेगा तो हम उतराई से क्या देंगे। अगर ऐसी बात है तो हम आपको उससे भी मुक्त करते। केवट भैया ने भगवान को उससे भी मुक्त कर दिया। केवट भैया कहते हैं कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चढ़ो। कहा प्रभु आपको पार उतारूंगा और एक पैसे उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारी बातों का हम भरोसा कैसे करें? कहा अगर भरोसा नहीं है तो मैं शपथ खा करके कहता हूं। किसकी? मोहि राम राम आन दशरथ शपथ सब साची कहो। शपथ सब साची। मैं शपथ खा करके कह रहा हूं। किसकी? राम जी की शपथ और उनके पिता महाराज दशरथ की शपथ खा करके कहता हूं कि मैं नाव पर बिठाऊंगा, पांव पखारूंगा, नाव पर बिठाऊंगा, लेकिन उतराई एक पैसे नहीं लूंगा। भगवान फिर भी मौन है। लक्ष्मण जी ने सुना मेरे भैया की कसम, बाबूजी की कसम खा रहा है। लक्ष्मण जी निकाले बाण, मार दूंगा तुझे। लक्ष्मण जी के बाण को सुन करके, बातों को सुन करके केवट भैया कहते बड़ी अच्छी बात है। एक भाई खड़ा होकर नाव मांग रहा, दूसरा भाई बाण मार रहा है। अगर बाण मारना चाहते हो तो मार लो, उसमें भी हमारी भलाई, हमारा कल्याण हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा मरने में तुम्हारी कौन सी भलाई है? केवट भैया कहते हैं सरकार, लोग सोचते कि मरते समय मुख में गंगा जल पड़ जाए,
और यहाँ साक्षात गंगा जी बह रही हैं। मैं जब मरूंगा ना तो मेरा शरीर जाके गंगा जी में गिरेगा, पूरा शरीर ही गंगा जी में। और तो और प्रभु, मरते समय लोग सोचते जिह्वा पर भगवान का नाम आ जाए, और यहाँ तो राम जी साक्षात ही खड़े हैं। अब इससे अच्छी बात और क्या होगी? एक तरफ गंगा मैया, एक तरफ मेरे राम जी खड़े हों, और बीच में इस केवटवा का शव होगा, कितना आनंद होगा। लक्ष्मण जी मौन हो गए। केवट भैया कहते हैं प्रभु, इतनी छोटी सी बात को क्यों इतना बतंगड़ बना रहे? अरे मान लीजिए, अगर बोलने में कोई समस्या है तो सिर को हिला लीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप पांव पखारने को बोल रहे हैं। केवट भैया कहते हैं कि बात छोटी है, हाँ बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। 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 पाँव अपना, पाँव अपना, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। अपना प्रभु जी हिला दीजिए। बड़े भाव से सभी। केवट भैया कहते प्रभु, हम अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर भूल चूक हो तो आप बड़े हैं, मालिक हैं, भुला लीजिए। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। हम पढ़े कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। हम पढ़े कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है, राघवेंद्र सरकार जय हो। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही हो, हम दूसरे को बुलाएंगे। केवट भैया ने कहा दूसरे को, जिसको मन करे उसको बुलाइए। गैर मल्लाह आएगा हरगिज़ नहीं। 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 नाम लेकर, हाँ नाम लेकर, हाँ नाम लेकर
आपको पार जाना है। दोनों की चाह, फिर देर किस बात की? चाह दोनों की है, 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 देर किस बात की? शीघ्र ही कुछ हाँ, शीघ्र ही कुछ हाँ, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए। शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। कि अगर बोलने में कोई समस्या हो रही तो हम इशारा भी समझते हैं। सिर्फ सिर को हिला दीजिए, हम जान जाएंगे कि आप पाँव पखारने के लिए कह रहे हैं। भगवान ने जब ये अटपटी बातें सुनी, भगवान मुस्कुरा पड़े और कहा शीघ्र जाओ, गंगा जल लेकर के आओ, मेरे पाँव पखारो। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, मुस्कुरा के बोल पड़े, कहा जाओ मेरे पाँव पखारो। अब जैसे पाँव पखारने को कहा, केवट भैया वहीं बैठ गए। लक्ष्मण जी ने कहा ये बताओ, 2 घंटे से चिल्ला रहे थे पाँव पखारूंगा, पाँव पखारूंगा, पाँव पखारूंगा, और जब पखारने के लिए कह दिया तो बैठ क्यों गए? तो केवट भैया ने कहा सुना नहीं आपने इन्होंने क्या कहा? क्या कहा? कहा पखारने के लिए कहा है, धोने के लिए नहीं कहा है। अच्छा, धोने में पखारने में अंतर है क्या? कहा बहुत अंतर है। धोने का मतलब है हम अकेले धो लें, और पखारने का मतलब है पत्नी बच्चे परिवार के साथ पखारें। इसका मतलब घर जाओगे? कहा जरूर जाऊंगा। केवट भैया दौड़े घर के तरफ, जाकर के जितने 1 दर्जन 2 दर्जन बच्चे थे सबको बुलाया, पत्नी को समझाया। हाँ, चिंटू पिंटू पप्पू गप्पू अप्पू सब आ गए। और यहाँ कुछ स्वामी जी लिखते हैं कि जब केवट भैया चले ना तो कठौता लेके चले, कठौती लेके नहीं गए। क्यों? अगर कठौती लेके गया, अगर कहीं नारी बन गई तो गड़बड़, और अगर कठौता लेके जाऊंगा तो बुटिया काम भी करेगी तो लड़का बनेगा, और लड़का बनेगा तो बढ़िया नाव चलाएगा, और जब नाव चलाएगा तो हम मालिक बन के बढ़िया से आनंद करेंगे। अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जो को धोई पाया पिया ता पुनीत बारी फेरी थे। चल पड़े कठौता लेके जा करके भगवान के पाँव को पखारते हैं। पत्नी को चरणामृत पिलाया, बच्चों को पिलाया। लक्ष्मण जी ने कहा अब हो गया चले? कहा अभी कहाँ, मतलब अभी भी कोई बचा है क्या? कहा महाराज आप तो परदेसी हैं, चले जाएंगे, हमको इसी गांव में रहना है। और अगर कहीं गांव वाले जानेंगे कि भगवान आए थे, केवटवा अकेले चरणामृत पी गया तो मार डालेंगे सब। मतलब गांव वालों को बुलाओगे? कहा ठीक समझा। अब 3 घंटे से भगवान ऑलरेडी खड़े हैं। अब गांव वालों को गए तो बुला करके लाए। अब गांव में बहुत कम लोग होंगे, फिर भी 1000 से कम तो नहीं होंगे। 1000 लोग को लाइन में लगा दिया केवट भैया ने, और पांव पखार करके सबको चरणामृत पिलाया। चलो भाई 2 घंटे इसमें गए। लक्ष्मण जी ने कहा अब हो गया? कहा अभी कहाँ, आपसे भी पहले लोग यहाँ खड़े हैं। अब लक्ष्मण जी को क्रोध आया, निकाल के बाण इसको मार दे। राम जी से अब कहा केवट भैया ने सरकार एक बार और पखरवा लीजिए। कहा अब कौन बचा? कहा नाथ जात का मल्लाह हूँ, केवट हूँ, वेद विधि विधान हमें कुछ नहीं आता, तर्पण होम विधि कुछ नहीं आता, और मेरे जितने पूर्वज हैं ना सब यहीं खड़े हैं, कोई मुक्त नहीं हुआ। एक बार अगर पांव पखार लेते हम आपके तो हमारे सारे पूर्वज मुक्त हो जाते। भगवान के फिर पांव पखार करके केवट भैया ने अपने पूर्वजों को मुक्त कर दिया, सबको मुक्त कर दिया केवट भैया ने।
अब नाव पर बिठाया भगवान को, जानकी मैया को, राम जी को, लक्ष्मण जी को, निषाद राजू को, स्वयं अपने बैठे। और जब बैठे तो गंगा मैया ने सोचा पिताजी आए हैं, चल के हम भी चरण स्पर्श कर लें। गंगा मैया ने वेग को बढ़ाया, नाव लगी डगमगाने। तो केवट भैया ने कहा, अरे मैया जरा धीरे बहो। क्यों? मैं तो सोच रहा था कि 2 घंटे इसी नदी में घुमाऊंगा, और अब तो आपके वेग से तो लग रहा है कि 5 मिनट में ये पार हो जाएंगे। गंगा मैया का वेग बढ़ा, नाव डगमगाने लगी। केवट भैया ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु आप मेरे हाथ को पकड़ लीजिए। राम जी ने कहा, बड़ी अजीब बात है, पूरी दुनिया वाले मेरा हाथ पकड़ते हैं और ये केवटवा कह रहा है मेरा हाथ आप पकड़ लीजिए। केवट से भगवान ने पूछा, ऐसा क्यों? केवट भैया ने कहा, सरकार बड़ी गूढ़ बात है। क्या बात है? तो केवट भैया ने कहा, सरकार दुनिया वाले आपका हाथ पकड़ते हैं और नाथ चारों तरफ से विपत्ति आती है, सब आपके पास जाते हैं, लेकिन संपत्ति आने के बाद, सुख आने के बाद सब आपको भूल जाते हैं। मैं अगर आपका हाथ पकड़ूंगा तो शायद संपत्ति आने पर छोड़ भी दूं, लेकिन मेरे रघुनाथ जी ने जिसका हाथ एक बार पकड़ लिया उसको कभी छोड़ा नहीं, इसलिए मेरा हाथ आप पकड़ लीजिए। भगवान ने कहा, बड़ा चतुर है ये। भगवान ने केवट के हाथ पकड़े, पार हुए भगवान। और जैसे पार हुए, सबसे पहले केवट जी ने दंडवत किया भगवान को। और जब दंडवत किया, पिय ही की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। जानकी मैया भगवान के मन की बात को जान करके निकाली अंगूठी, भगवान को प्रदान किया, प्रभु केवट जी को प्रदान करी। केवट भैया ने देखा मेरी माँ के शरीर पर एक भी आभूषण नहीं, और जो एक अंगूठी बची है वो भी मैया मुझे प्रदान कर रही है। केवट भैया रो पड़े, कहा, प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला कि नाथ आज मैं काह न पारा, मिटे दोष दुख दारी गदा। इन नेत्रों की जो दरिद्रता थी आपके दर्शन से समाप्त हो गए, इस हृदय का जो संताप था आपके चरणामृत से समाप्त हो गया। आज मुझे क्या नहीं मिला प्रभु? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए क्या नहीं मिला प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका अनुग्रह मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान जिसके पास गए सबने भगवान से कुछ न कुछ मांगा, लेकिन आज केवट भैया को भगवान देने के लिए कहते मांग लो मांग लो, तो केवट भैया कहते मुझे कुछ नहीं